हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय त्रिपाठी। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे मीन्स लॉजिकल है थोड़ा। हम लोग जब सोचते हैं कि हमारे आसपास में जो चीज़ें हो रही हैं एटमॉस्फेयर में, या हम लोग प्रैक्टिकली उनको यूज भी करते हैं, तो क्यों हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है। जैसे स्काई ब्लू क्यों होता है, क्लाउड वाइट ही क्यों होता है, मीन्स बादल सफ़ेद कलर में क्यों होते हैं। एंड जब सनराइज हो या सनसेट हो, मीन्स जब सूर्य निकल रहा हो या सूरज डूबने वाला हो, तो उस टाइम पे करीब करीब रेडिश कलर में क्यों होता है, मीन्स लाल कलर में क्यों होता है। या जो भी रोड में सिग्नल होते हैं, ठीक है, ट्रैफिक लाइट जो होता है वो स्टॉप करने के लिए रेड कलर ही क्यों यूज़ करते हैं। या रेलवे में भी हम लोग देखते हैं जब कोई डेंजर का सिग्नल देना होता है तो वहाँ पे भी रेड कलर से ही इंडिकेट किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो सीधी सी बात है, ये सारे डाउट्स का, सारे जो भी ये ऑब्जर्वेशंस हैं हम लोगों के, उसका सारा आंसर यहाँ पे मिल जाएगा बाय द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है, पहले तो हम लोग समझते हैं। यहाँ पे इस फिनोमिना से ये सारे डाउट्स जितने भी हैं ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो कैसे है, पहले तो हम आपको थोड़ा सा अपने इंडियन साइंटिस्ट के बारे में बताएंगे। जैसे सर सीवी रमन हैं, ठीक है ना। इन्होंने इस पे बड़ा क्या बोलते हैं डीपली यहाँ पे इसकी स्टडी की, ठीक है, और अपना क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट भी दिया, ठीक है। और इसके लिए इन्हें क्या बोलते हैं कि नोबेल प्राइज़ का अवार्ड भी मिला, ठीक है। अब किस किस बेस पे मिला, इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इस पे इन्होंने वर्क किया, ठीक है, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। ठीक, अब उसी जो यहाँ पे इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रमन्स इफ़ेक्ट बोलेंगे, ठीक है, रमन्स इफ़ेक्ट बोलेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, अपने इंडियन साइंटिस्ट हैं तो बिल्कुल हम लोगों को जानना चाहिए इनके बारे में, ठीक है। आगे यहाँ पे देखते हैं कि जब भी बेसिक अब कंसेप्ट में आते हैं हम लोग कि होता क्या है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और हम लोग ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं। अब भाई सीधी सी बात है, कोई बड़ी दीवार है, आप उसमें लाइट यहाँ से पास करा रहे हो, तो क्या लगता है ये स्कैटर कर जाएगा? नहीं स्कैटर करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर सकता है। वो भी डिपेंड करता है कि ये जो सरफेस है ये पॉलिश्ड है कि नहीं है। अगर नहीं पॉलिश्ड है तो कोई बात नहीं है, ऑब्जर्व हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ऐसे ही हो सकता है। और अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। तो फिलहाल जो भी रेज आ रही है, अगर ये ऑब्स्टेकल साइज में बहुत बड़ा है तो कोई भी यहाँ पे स्कैटरिंग का फिनोमिना नहीं होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फिनोमिना होगा कैसे, अब भाई सीधी सी बात है, सन रेज है, जो सन की रोशनी है, सूरज की रोशनी जो है, वो जब एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब एंटर करता है ना, तो बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये जो सन की रेज है ये आएगी, इसमें स्ट्राइक करेगी, ठीक है। और जब स्ट्राइक करती है तो वो स्कैटर कर जाता है ऐसे डिफरेंट डायरेक्शन में। बात समझ में आ रहा है। तो अब ये टाइनी पार्टिकल्स में जो है, ये तो टाइनी पार्टिकल्स का हम बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि लार्ज पार्टिकल्स, तो लार्ज पार्टिकल्स में क्या क्या आएगा यहाँ पे, जैसे आपका वाटर ड्रॉपलेट्स हो गया या डस्ट हो गया, ये लार्ज इन साइज में है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, लाइट वहाँ पे स्कैटर करेगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा है। अब लाइट स्कैटर कैसे करेगा, एटमॉस्फेयर के थ्रू करेगा। में जो अर्थ में एटमॉस्फेयर है उससे लाइट स्कैटर करेगा। जैसे हम लोग देखते हैं आयनोस्फीयर होता है, ठीक है, जहाँ पे जो भी पार्टिकल्स हैं वो आयनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, तो बहुत ही टाइनी होता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं। जैसे एटमॉस्फेयर में लाइट एंटर करेगा, इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल से स्ट्राइक करता है, ठीक है, इन्हीं से ये लाइट स्ट्राइक करेगा और स्कैटर हो जाता है डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक। अब जब स्कैटर होता है तो हम लोग देखते हैं जो कलर होता है वो किस कलर में होता है, विबग्योर कलर में होता है। जो भी लाइट होती है वाइट कलर का होता है, मीन्स जो सन की रोशनी है वो वाइट कलर में, मीन्स वो जो वाइट कलर होता है ना वो कंसिस्ट करता है 7 कलर्स को। 7 कलर्स में आपका कौन कौन सा आएगा, विबग्योर, VIBGYOR, ठीक है। कितने हो गए, 3 3 6 1 7।
अब ये 7 कलर्स में डिपेंड करता है कि किसका वेवलेंथ ज़्यादा है, किसका वेवलेंथ कम है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग होगा। अब ये जो अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग का कंसेप्ट है वेवलेंथ के बेस पे, वो लॉर्ड रेले ने इसके बारे में बताया, ठीक है। किसने बताया? लॉर्ड रेले, ठीक है। हाँ, किसने? रेले ने बताया। लॉर्ड रेले, नाम बड़े अच्छे अच्छे होते हैं इन लोगों के, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में डिटेल में स्टडी किया लॉर्ड रेले ने, ठीक है ना। अब इन्होंने वेवलेंथ के बेस पे बताया कि कौन ज़्यादा स्कैटर करेगा, कौन कम स्कैटर करेगा। अब भाई सीधी सी बात है, वेवलेंथ के बेस पे बताया तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसका होगा? रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा और सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा? वॉलेट कलर का होगा। तो सीधी सी बात है, अगर वेवलेंथ कम है जिसका, तो वो लाइट कैसे ट्रेवल करेगा, उसका वो रेज, वो ऐसा बहुत क्लोज होके ऐसे ऐसे जाएगा, ये इस तरीके से जैसा स्क्रीन में दिखा रहे हैं हम। और कोई ऑब्स्टिकल सपोज यहाँ पे है, ये इस तरीके से यहाँ पे टाइनी पार्टिकल्स है और ये आ रहा है ऐसा और यहाँ पे कोलाइड कर जाएगा। कोलाइड किया यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? स्कैटर हो जाना है यहाँ से। बात समझ में आ रहा है? और अगर यही वेवलेंथ ज़्यादा होता है इसका, वेवलेंथ ज़्यादा होता है, जैसे रेड कलर की बात करें हम तो वेवलेंथ ज़्यादा है, ठीक है। तो वेवलेंथ अगर ज़्यादा है तो क्या होगा? ये ऐसे ऐसे जाएगा और इस पार्टिकल को पास करता हुआ निकल सकता है, ठीक है ना, क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा है। यहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा है तो सीधी सी बात है, पास कर सकता है, इसको बाईपास कर जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो बाईपास कर गया मतलब ये रेड कलर में अगर हम बात करें तो ये बाईपास कर गया, तो ये ऑब्स्टिकल में यहाँ पे हिट ही नहीं किया, तो ये रेज सीधे अर्थ में रीच कर जाएगा। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि सनराइज या सनसेट के टाइम पे देखते हैं, सन यहाँ पे हॉरिजेंटली होता है। हॉरिजेंटली है तो सीधी सी बात है, जो यहाँ पे टाइनी पार्टिकल्स हैं, अदर कलर्स वाली जितनी भी रेज हैं वो क्या हो रही हैं? यहाँ पे स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट कर जा रही हैं। एंड केवल जो रेड कलर है जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है, वो जो भी टाइनी पार्टिकल्स हैं उनको बाईपास करते हुए सीधे अर्थ तक रीच करती हैं। तो हम लोगों को केवल रेड कलर का ही दिखता है सन, ठीक है, जब सनसेट हो रहा है या सनराइज हो रहा है। तो बिल्कुल इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो। कैसे, कहाँ पे देख सकते हो? बिल्कुल यहाँ पे देखिए, ये सनराइज हो रहा है या सनसेट के टाइम पे देख सकते हैं आप, ये ऑलमोस्ट रेडिश कलर में दिख रहा है। जो भी सनराइज हो रहा है या सनसेट हो रहा है उस टाइम पे देख रहे हैं, जो कलर है सन का वो रेडिश कलर में दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ जो होता है, रेड कलर का वेवलेंथ जो होता है वो एज कंपेयर टू वॉलेट कलर के बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। वॉलेट कलर से वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है। तो सीधी सी बात है, ये वॉलेट कलर जो होता है वेवलेंथ कम है, तो ये जो भी ऑब्स्टिकल यहाँ पे पड़ेगा इसके पाथ में, उससे स्ट्राइक करेगा और रिफ्लेक्ट कर जाएगा। लेकिन रेड कलर क्या होता है? रेड कलर सीधे बाईपास कर जाएगा इस ऑब्स्टिकल को, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो फिलहाल ये सनसेट के टाइम पे या सनराइज के टाइम पे सन रेडिश कलर में क्यों होता है, तो इसके पीछे का लॉजिक हम लोग समझ लिए। लेकिन यहाँ पे रेले जी ने क्या बोला वो देखते हैं। रेले जी ने क्या बोला वो देख लेते हैं। तो इनका स्टेटमेंट है रेले जी का, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट corresponding to a wavelength in the scattered light varies inversely as the fourth power of the wavelength, ठीक है। मीन्स जो भी अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग है वो 1 लेमडा पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मीन्स लेमडा यहाँ पे अगर इंक्रीज कर रहा है तो अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग क्या होगा? डिक्रीज करेगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेमडा पावर 4 के, ठीक है। तो हम लोगों ने जैसे देखा कि जो रेड कलर है, रेड कलर का यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, वेवलेंथ क्या होता है? रेड कलर का ज़्यादा होता है, ठीक है। और वॉलेट कलर का यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो वॉलेट कलर यहाँ पे, वॉलेट कलर का वेवलेंथ क्या होगा? वेवलेंथ जो होगा इसका कम होगा। तो सीधी सी बात है, इसी के बेस पे अगर हम देखें, रेड कलर का अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग जो होगा वो
लेस होगा एज कंपेयर टू वॉलेट कलर के। बात समझ में आ रहा है? तो रेले जी के स्टेटमेंट के हिसाब से यही है कि ज़्यादा स्कैटर्ड कौन होगा? वॉलेट कलर होगा, जिसका वेवलेंथ कम है, एंड जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है वो कम स्कैटर्ड करेगा अकॉर्डिंग टू रेलेज स्कैटरिंग लॉ। ठीक है, तो या ऐसा बोल सकते हैं रेलेज लॉ ऑफ स्कैटरिंग, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो कौन ज़्यादा स्कैटर्ड हो रहा है यहाँ पे? वॉलेट कलर स्कैटर्ड ज़्यादा हो रहा है या रेड कलर कम स्कैटर्ड हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो ये रहा यहाँ पे इनके स्टेटमेंट के हिसाब से समझने का तरीका। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन होगा, सर तो फिर ये ब्लू स्काई ब्लू क्यों होता है? ठीक है, ब्लू कलर में स्काई क्यों होता है? अरे तो भाई स्कैटर्ड होगा जब जो भी एटमॉस्फेयर में टाइनी पार्टिकल्स होंगे यहाँ पे, वो जब कलर ये वॉलेट कलर का लाइट आएगा यहाँ पे, जब यहाँ देखते हैं हम लोग वॉलेट कलर की लाइट आ रहा है या ब्लू कलर की लाइट आ रहा है यहाँ पे, ये टाइनी पार्टिकल्स यहाँ पे ऑब्स्टिकल जो है उससे कोलाइड करेगा और स्कैटर कर जाएगा डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। जब स्कैटर कर जाएगा तो यही क्या होता है, हम लोगों को स्काई इसी वजह से ब्लू दिखता है। बात समझ में आ रहा है? तो स्कैटरिंग की प्रॉपर्टी किसकी ज़्यादा होती है? जिसका वेवलेंथ कम होता है अकॉर्डिंग टू रेलेज लॉ ऑफ स्कैटरिंग। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ/4। जिसका वेवलेंथ कम होगा, सीधी सी बात है, ये पूरी वैल्यू वहाँ पे क्या हो जाएगा? अरे भाई डिवीजन करोगे ना आप, स्मॉल वैल्यू से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू लार्ज ही होगा ना। मीन्स अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग क्या होगा? उसका ज़्यादा होगा जिसका वेवलेंथ कम होगा, और जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा रेड कलर जैसे है तो उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, तो सीधी सी बात है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग का वैल्यू कम हो जाएगा, वो कम स्कैटर करेगा, बहुत कम स्कैटर करेगा या शायद ना ही करे। ठीक है, तो इसके पीछे का लॉजिक ये है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन ये होगा कि ये जो क्लाउड है ये जनरली वाइट कलर का ही क्यों होता है? ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो भी डस्ट पार्टिकल है या वाटर ड्रॉप्स है एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है, ठीक है, वो वहाँ पे लार्जर पार्टिकल्स है। मैंने अभी पहले ही आपको बताया था कि जो भी वाटर ड्रॉप्स है या डस्ट पार्टिकल है एटमॉस्फेयर में, वो एक तरह से लार्जर पार्टिकल्स में आते हैं। तो वहाँ पे लाइट जब स्ट्राइक करेगा, हिट करेगा उस पर, तो उससे लाइट स्कैटर्ड नहीं होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेलेज लॉ ऑफ स्कैटरिंग। तो सीधी सी बात है, जो भी डस्ट पार्टिकल होगा या वाटर ड्रॉप्स होगा, वो स्कैटर करेगा लाइट सारे कलर में। ठीक है, सारे कलर में इक्वली स्कैटर करेगा, एंड इसी वजह से क्लाउड क्या होता है? वाइट कलर में होता है। तो हमें समझ में आता है कि जो भी सन लाइट होता है वो वाइट कलर का होता है। तो जो भी डस्ट पार्टिकल है एंड वाटर ड्रॉप से जब उस पर लाइट हिट करेगा तो एक तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा या उसको यूनिफॉर्मली एक तरह से स्कैटर कर देगा। ठीक है, विद इन जो भी डस्ट पार्टिकल है उसी के अंदर, तो वाइट कलर में ही दिखेगा वो। बात समझ में आ रहा है? तो इसके पीछे का लॉजिक ये रहा यहाँ पे, क्योंकि ये ब्लू कलर में स्काई क्यों होता है एंड सनसेट एंड सनराइज के टाइम पे रेडिश कलर में क्यों होता है सन, एंड क्लाउड वाइट क्यों होता है। एंड मैंने आपको बोला हुआ था कि जो भी सिग्नल होता है डेंजर सिग्नल, उसको रेड लाइट से ही क्यों इंडिकेट करते हैं, रेड लाइट से ही क्यों एक तरह से उसको क्या बोलते हैं उसको, अरे हाँ वही रेड कलर में रेड लाइट से क्यों एक तरह से इंडिकेट किया जाएगा, बताया जाएगा कि हाँ यहाँ पे डेंजर है। रीज़न क्या है कि रेड कलर जो होता है, रेड कलर का वेवलेंथ जो होगा ना वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अदर कलर के कंपैरिजन में रेड कलर का वेवलेंथ जो होगा वो ज़्यादा होगा, लार्जर होगा। तो सीधी सी बात है, जब वेवलेंथ ज़्यादा है तो वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मीन्स दूर से ही दिख जाएगा कि वहाँ पे रेड कलर दिख रहा है, इसका मतलब डेंजर है। तो जो भी ट्रेन वगैरह है या हम लोग देखते हैं प्लेन वगैरह में भी रेड कलर की लाइट दिखती है, अगर आप देखें कभी शाम को।
ठीक है, टाइम हो थोड़ा सर ऊपर कर लिया करिए, है ना, तो ऑब्जर्व करेंगे चीज़ें तभी दिखेगा ना। या ट्रैफिक सिग्नल में बात करें हम लोग, ठीक है, तो वहाँ भी रेड कलर में होता है। या कभी आप ऑब्जर्व करिए, बाइक जो चलाते हैं आप लोग या कार वगैरह, उसके पीछे वाला जो लाइट होता है ना वो रेड कलर में होता है। तो क्यों होता है वो? क्योंकि रात के टाइम में जब आप चलते हो, फॉग वगैरह है या वैसे भी आप रात में जब चल रहे हो तो ब्रेक वगैरह अप्लाई करोगे अगर, तो वो रेड कलर की लाइट वहाँ आपके पीछे वाला जो कार के पीछे, बाइक के पीछे या अदर गाड़ियाँ जितनी भी हैं उनके पीछे वो जलता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, उससे जो पीछे आपके पीछे गाड़ी होगी उनको आइडिया हो जाता है कि ये ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, डेंजर है, रोक लो पहले से, ठीक है, तो स्टॉप कर लेता है, वो सेफ रहते हैं इसी वजह से सब। तो टेक्नोलॉजी में कैसे यूज हो रहा है या नेचर में कैसे चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, उसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट का क्या इफेक्ट है, ठीक है, वो सारा कुछ आप बहुत इजीली समझ सकते हो। बस ऑब्जर्व करिए और कॉन्सेप्ट को पढ़िए, ठीक है। इसी तरीके से लगे रहिए साथ में, आगे भी मिलेंगे हम लोग, ठीक है। तो डिस्पर्सन के बारे में, रेनबो कैसे फॉर्म होता है, रेनबो के टाइप्स कितने हैं, वगैरह वगैरह तमाम कॉन्सेप्ट हैं जो हम डिस्कस करते रहेंगे आगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा आप लोग, ठीक है। और लोगों को शेयर करिए जो भी आपके दोस्त हैं और जिनकी हेल्प हो पाए इस लेक्चर से। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।